हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस बाय सर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने आपको बताया है बेटा कि कंपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाती है ना, काफी वीडियोस में हमने डिस्कस कर रखा है। ठीक है, तो आइए इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा। क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिखा है कैलकुलेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यानी हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हमें कैलकुलेट करना है, राइट। आगे लिखा है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन दी है, लिखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, यानी 2017 का प्रॉफिट दिया गया है। कितना है? 50,000 है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹10,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ₹20,000, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹5,000, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ₹10,000, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ ₹10,000। ठीक है, यानी ये आपके क्या है, नॉन कैश एक्सपेंस है। ठीक है, किससे रिलेटेड है बेटा? ये जो भी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन जो दी गई है ये आपके नॉन कैश एक्सपेंस या नॉन कैश आइटम से रिलेटेड है। ठीक है, आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन लिखी है और वो भी 2 ईयर की इंफॉर्मेशन है, 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017। ठीक है, यानी 2016 और 2017 का है ना एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 2016 में लिखा है 17,000, 2017 में लिखा है 20,000। इन्वेंट्रीज 2016 में 15,000 है, 2017 में 18,000 है। प्रीपेड एक्सपेंस 2016 में 2,000 है, 2017 में 3,000 है। ठीक है, आगे लिखा है ट्रेड पेबल 2016 में 35,000 है और 2017 में 43,000 यानी 43,000 है। ठीक है, आगे लिखा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी 2016 में 3,000 है, 2017 में आपको कितना दिया है? 4,000। ठीक है, यानी ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है 2 ईयर से रिलेटेड है। ठीक है, 2016 एंड 2017 से। ठीक है, यानी ये जो आपके एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपके किस सेट से रिलेटेड है, यानी ये क्या है बेटा, आपका करंट एसेट्स या फिर करंट लायबिलिटी है। ठीक है, इसको हम लोग कहाँ दिखाते हैं? वर्किंग कैपिटल चेंज में दिखाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, हमारा ये प्रोफार्मा तैयार है। ठीक है, तो हमने क्या लिखा बेटा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर द एंडिंग ईयर। जिस ईयर का आप क्या कर रहे हैं, यानी करंट ईयर का हम लोग क्या करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास करंट ईयर का इंफॉर्मेशन क्या है बेटा, 2016 एंड 2017। तो करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2017। इसका मतलब हम क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, 31 मार्च 2017 का हम क्या बना रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या लिखा है, पर्टिकुलर, डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी हमारे पास प्रॉफिट दिया गया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रॉफिट, है ना, तो हमें क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। अब हमारे पास प्रॉफिट दिया गया है, तो प्रॉफिट हमारे पास कितना है बेटा आपका, 50,000। कितना है प्रॉफिट, यानी 50,000 2017 यानी 31 मार्च 2017 का, यानी ड्यूरिंग द ईयर हमारा जो प्रॉफिट है कितना दिया है, 50,000 यानी 50,000। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ₹10,000, यानी हम क्या करते हैं कि जब कभी हमारे क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया होता है और फिर क्वेश्चन में लिखा होता है कि ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तो हम लोग करते क्या है कि जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं उसमें क्या करते हैं, ये जो जनरल रिजर्व दिया उसको भी इसी में हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस कर देंगे, क्या लिखेंगे, जनरल रिजर्व कितना दिया है, 10,000। ठीक है, कितना दिया है, 10,000, टोटल कितना जाएगा, 16,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ जाएगा बेटा आपका, सीधे सीधे यहाँ पर आ जाएगा 60,000। कितना आ जाएगा बेटा, 60,000। ये आपका क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आगे क्वेश्चन में लिखा है डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड फॉर ₹20,000। तो अगला हेड हमारा क्या आता है बेटा, अगला हेड हमारा आता है, हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन कैश आइटम। ठीक है, यानी अगला हेड हमारा क्या आता है,
एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश या नॉन कैश आइटम। इसमें हम लोग ऐड क्या करते हैं, जितने भी आपके नॉन कैश होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे आपका डेप्रिसिएशन हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट हो गया, यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो कैश की फॉर्म में नहीं होते हैं वो सारे हम ऐड करते हैं, और जो कैश की फॉर्म में होते हैं उनको लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, ऐड और लेस दोनों एक साथ कर लेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, क्या लिखा है, प्रोवाइडेड ₹20,000। तो डेप्रिसिएशन आपका क्या है बेटा, एक्सपेंस है, वो भी नॉन कैश है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, लिखेंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड कितना दिया है बेटा आपका, डेप्रिसिएशन दिया है 10,000, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 10,000, राइट। आगे क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी जब कभी आपके क्वेश्चन में कभी कोई भी एसेट सेल होती है, ठीक है, जब कभी कोई भी एसेट सेल होती है और अगर उसका प्रॉफिट आ जाता है तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर लेस करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वही एसेट्स आपकी सेल होती है और कंपनी को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, जब लॉस होगा तो हम ऐड करेंगे और जब प्रॉफिट होगा तो उसको लेस करेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ बेटा, क्वेश्चन में लिखा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर को बेचने से प्रॉफिट हो गया है, तो हम क्या करेंगे, उसको लेस करेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितना प्रॉफिट हुआ है बेटा आपका, क्वेश्चन में लिखा है 5,000 क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन में लिखा है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। अभी हमने आपको बताया कि जब कभी आपकी एसेट सेल होती है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसको लेस करते हैं, अगर लॉस होता है उसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यानी मशीनरी को बेचने से लॉस हो गया, तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, कितना आ जाएगा बेटा, सेल ऑफ मशीन कितना है, क्वेश्चन में लिखा है आपका 10,000, राइट। कितना लिखा है, 10,000, क्लियर। आगे लिखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ, यानी प्रारंभिक खर्चे दिए गए हैं, ठीक है ना। जो कंपनी क्या करती है, वन टाइम एक्सपेंस करती है, ठीक है। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस होता है वो भी हमारा क्या होता है, नॉन कैश आइटम होता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे बेटा, सीधे सीधे ऐड में दिखा देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, है ना, राइट ऑफ, क्या लिखेंगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ। कितना लिखा है बेटा आपका, क्वेश्चन में लिखा है सीधे सीधे 10,000, यह भी आपका क्या है 10,000, ये भी दिया गया है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा बैलेंस क्या निकल के आता है बेटा, ये आपका आ जाएगा 30,000, क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, आपका आ जाएगा 90,000 और 5,000 माइनस करेंगे इसमें से, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर जो बैलेंस निकल के आएगा आपका, ये आ जाएगा 85,000, और ये बैलेंस हमारा क्या आएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल, आ जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। ये आपका क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज निकल के आएगा, राइट। आगे क्वेश्चन में दिया गया है एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी 2 ईयर की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है 2016 और 2017 का, ठीक है। तो हमने आपको बताया है ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है ये क्या है बेटा, आपका करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। क्या है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। जब आपकी करंट एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना, तब हमें कहाँ एंट्री करनी है, और जब हमारा बैलेंस क्या होगा, करंट एसेट का डिक्रीज होगा, तब हमें क्या करना है, ठीक है। दूसरा कैलकुलेशन देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। हमने क्या किया, एक को ऐड किया और दूसरे को क्या किया, लेस किया, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ऐड हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, यानी जब आपकी एसेट्स प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो हमें ऐड करना है। और अगर आपकी लायबिलिटी करंट ईयर के अकॉर्डिंग यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो उसे हमें प्लस करना होगा। ठीक है, समझ गए। जस्ट इसी का अपोजिट यहाँ पे कर देंगे, लिखेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। यानी हम लेस क्या करेंगे बेटा, जब आपकी एसेट्स करंट एसेट्स क्या होगी, पिछले साल के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या होगी, उसका वैल्यू क्या होगा बेटा, डिक्रीज करेगा, सॉरी जब इंक्रीज करेगा, यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो उसे हमें क्या करना होगा, लेस करना होगा। और अगर आपकी लायबिलिटी क्या करेगी बेटा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, तो उसको हमें क्या करना है, माइनस ही करना है। ठीक है, डिक्रीज में है उसको, यानी लेस में दिखाना है। क्लियर। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा है, सबसे पहले लिखा है ट्रेड रिसीवेबल 31 मार्च 2016 एंड 31 मार्च 2017, यानी 2017 और 2016, यानी ट्रेड रिसीवेबल। सबसे पहले तो ये ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, ये होता है आपका करंट एसेट। ठीक है, क्या होता है, करंट एसेट, और इसका वैल्यू 2016 में दिया गया है 17,000 और 2017 में 20,000 दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या हुआ, इसका वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि 2016 में ट्रेड रिसीवेबल का वैल्यू कितना है बेटा, 17,000, और 2017 में इसका वैल्यू कितना है, 20,000। इसका मतलब क्या है कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में क्या हुआ, इसका वैल्यू इंक्रीज कर गया। और जब कभी करंट एसेट्स का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमें माइनस कहाँ करना होगा, लेस में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल कितना है बेटा, आपका प्रीवियस ईयर में दिया गया है 17,000 एंड करंट ईयर में दिया है 20,000। तो कितने से इंक्रीज किया बेटा, 3,000 से ये क्या किया, इंक्रीज कर गया। क्लियर। आगे लिखा है इन्वेंट्रीज भी आपकी क्या है, करंट एसेट्स है। क्या है बेटा, करंट एसेट्स है। ठीक है, अभी देखो इन्वेंट्रीज कितना लिखा है, 2016 में इसका वैल्यू 15,000 है, 2017 में 18,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले साल के अकॉर्डिंग इस साल क्या हो रहा है, आपकी एसेट्स इंक्रीज करेगी, तो इंक्रीज करेगी तो हम कहाँ करेंगे, लेस में करेंगे। ठीक है, तो इन्वेंट्रीज भी आपका माइनस में ही आ जाएगा। इन्वेंट्रीज पिछले साल इसका वैल्यू था बेटा 15,000 और इस साल कितना है 18,000। तो कितने से इंक्रीज किया बेटा, 3,000 से। ये भी आपका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया 3,000 से। ठीक है, आगे लिखा है प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिखा है, प्रीपेड एक्सपेंस 31 मार्च 2017 में 2,000 है एंड 31 मार्च 2017 में 3,000। यानी प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है बेटा, ये आपका क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स होता है। 2017 में इसका वैल्यू 2,000 है और 2016 में इसका वैल्यू 2,000 है और 2017 में इसका वैल्यू कितना है, 3,000। इसका मतलब क्या हुआ, पिछले ईयर के अकॉर्डिंग इस साल इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो जब कभी एसेट्स इंक्रीज करेगी तो माइनस में एंट्री होगी। ठीक है, तो लिखेंगे प्रीपेड एक्सपेंस। क्या लिखेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस। पिछले साल इसका वैल्यू 2,000 था और इस साल 3,000। तो कितने से इंक्रीज किया, 1,000, यानी 1,000 से इसका वैल्यू क्या किया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, आगे लिखा है ट्रेड पेबल 31 मार्च 2016 में लिखा है 35,000 एंड 31 मार्च 2017 में लिखा है 43,000। यानी ट्रेड पेबल 2016 में इसका वैल्यू दिया है 35,000 और 2017 में इसका वैल्यू दिया गया है आपका 43, यानी 43,000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ट्रेड पेबल क्या होता है आपका, ट्रेड पेबल आपका होता है करंट लायबिलिटी। क्या होता है, करंट लायबिलिटी। यानी प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग इस साल जो है ट्रेड पेबल का वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज करेगा। तो जब कभी लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो हम क्या करेंगे, प्लस में एंट्री करेंगे। ठीक है, ध्यान लिखेंगे ट्रेड पेबल। पिछले साल इसका वैल्यू जो था 35,000 था और इस साल कितना आ गया बेटा, 43,000। कितना आ जाएगा, 43,000। तो कितने से इंक्रीज किया बेटा, आपका 8,000 से इसका वैल्यू क्या किया, इंक्रीज कर गया। ठीक है, आगे लिखा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस
31 मार्च 2016 में इसका वैल्यू दिया है 3000 एंड 31 मार्च 2017 में इसका वैल्यू दिया है 4000। यानी जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, है ना, सबसे पहले ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता क्या है, ये आपका करंट लायबिलिटी है। क्या है? करंट लायबिलिटी। यानी 2016 में करंट लायबिलिटी का वैल्यू कितना है बेटा, आपका दिया गया है 3000 और 2017 में इसका वैल्यू दिया गया है 4000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग करंट ईयर में इसका वैल्यू क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। तो जब कभी इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमें कहाँ एंट्री करनी होगी बेटा, प्लस में एंट्री करनी होगी। ठीक है, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीवियस ईयर में इसका वैल्यू दिया था बेटा 3000 एंड करंट ईयर में इसका वैल्यू दिया है 4000। तो कितना आ जाएगा बैलेंस आपका 1000। कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, ऐड कर लेते हैं हम। अभी क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा आपका 9000। ठीक है, कितना आ जाएगा 9000 और इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा आपका 7000, वो भी माइनस का 7000 आ जाएगा और इधर आपका 9000 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा सीधे सीधे आ जाएगा 94000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा आपका 94000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसको इनसे माइनस करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा बैलेंस कितना आ जाएगा बेटा आपका 94000। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस क्या निकलेगा 7000। कितना आ जाएगा 87000 और ये हमारा बैलेंस क्या आएगा बेटा, लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है।